भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। मधुबनी में 5 लोगों की निर्मम हत्या के बाद राजपूत करनी सेना कल घटनास्थल पर गई थी और मामले की जांच खुद कर रही थी। और इस दौरान एक घटना भी घटी, वहां जो आरोपी पक्ष है उसके घर में आग लगा दी गई थी। खबर ये थी कि राजपूत करनी सेना के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिपाल मकराना जी। बताइएगा, कल आप लोग गए थे, क्या घटना घटी, क्या आप लोगों ने वो आग लगाई थी? ऐसा है कि हम लोग संवेदना प्रकट करने गए थे परिवार को, जो जिनके साथ नरसंहार हुआ है उनका दर्द बांटने गए थे। और हमारे आने के बाद ये घटना कुछ हुआ है कि वहाँ कोई आगजनी हुई है। और जो कोई वीडियो बना रहा है व्यक्ति, वो बोल रहा है खुद अपने मुंह से कि यहाँ कोई खंडर था, उसमें कोई आग लगी है और करणी सेना ने लगाई है। करणी सेना जो भी बोलती है छाती ठोक के बोलती है। ये लुका छिपी का खेल हम लोग नहीं खेलते। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अगर हमारा घर उजड़ा है और उनका भी उजाड़ देंगे तो बाकायदा उजाड़ के आते। पर हमें संविधान पे अभी विश्वास है, बाकायदा सरकारों पे विश्वास है कि ये लोग इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। और न्याय नहीं मिला तो इस पटना की धरती पे बाकायदा अनाउंस करके जाएंगे कि जो रावण बने घूम रहे हैं उनको चौराहे पे कैसे फांसी लटकाया जाता है, ये करणी सेना बताएगी। मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है। मुख्य आरोपी का भाई अभी बाहर है और मुख्य आरोपियों के साथ वहाँ का विनोद नारायण झा जो वहाँ का एमएलए है वो भी मुख्य आरोपियों में आता है। एक राजू यादव करके एक उसका पूरा जो उसने पूरा षड्यंत्र रचा है वो भी बाहर है। तो अभी खूब सारे लोग बाहर बचे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से बोलना चाह रहा हूँ कि इन सब लोगों को बाकायदा जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चलना चाहिए और जल्द से जल्द इनको अगर फांसी नहीं हुई तो हम लोग आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में पटना में बड़ा एक जनसैलाब लेके आएंगे। और बाकायदा वो एक लड़का जो विनोद जो लड़का यहाँ बचा है मनोज, जिसको एयरलिफ्ट करवाइए, दिल्ली एम्स में उसको भेजिए, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको मिले। और जो भी परिवार है उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी जल्द से जल्द सरकार दे। इन मांगों को लेकर जल्द से जल्द हम लोग पटना घेरने की तैयारी करेंगे। कब कार्यक्रम है आप लोग? 9 दिन बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। जब तक ये नहीं होता है 9वें दिन हम लोग वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पटना की तारीख बताई जाएगी आपको। एक सवाल, आखिरी सवाल, कल आप पीड़ित पक्ष के पास गए थे, उनकी बेटियों से मिले, तो क्या उनकी बेटियों को जो इंसाफ मिलना चाहिए था, आप लोगों की तरफ से क्या मदद की गई उनका? हम लोगों ने पूरे परिवार को गोद लिया है, 5 परिवारों को। उनको बच्चियों, उनकी जो बच्चियां हैं उनके विवाह तक की जिम्मेदारी करणी सेना ने उठाई है। उनके पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी करणी सेना ने उठाई है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आप देश दुनिया की पूरी खबरें आप लोग रखते हैं, तो वहाँ एक बच्ची के सामने उसके पिता को गोली से भून दिया जाता है, उसके पेट को कटार से काट दिया जाता है, उसके फौजी की आंख को निकाल लिया जाता है। ऐसा जघन्य अपराध पाकिस्तानी भी इंडियन सेना के लोगों के साथ नहीं करते होंगे। जिस तरीके का नृसिंह हत्याकांड वहाँ पे एक अपने बच्चियों के सामने उनके पिता का हुआ है, एक फौजी का हुआ है, ऑन ड्यूटी फौजी का हुआ है। प्रधानमंत्री नहीं बोले, गृह मंत्री अमित शाह नहीं बोले और यहाँ के मुख्यमंत्री से लेके कोई बड़ा नेता नहीं बोला। वहाँ डीएम और कलेक्टर, आज तक एसपी वहाँ पर नहीं पहुँचा। हम लोगों की कल मीटिंग थी इसलिए एसपी साहब वहाँ पहुँचे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ऐसी क्या आपकी मजबूरियाँ हैं जो एक फौजी के लिए आप लोग खड़े नहीं हो सकते? और जिस देश में फौजियों का सम्मान नहीं होता, आप मानिए कि उस देश का सम्मान किस तरीके से गिरवी पड़ा है उन लोगों के पास जो राजनीति करते हैं, जो ओछी राजनीति करते हैं और अपने फौजियों के प्रति कोई भी दायित्व वो नहीं निभा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या अब तक की सरकार की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? अगर हम लोग सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट होते तो कल वहाँ नहीं जाते। कार्रवाई से संतुष्ट होते तो हम लोग ये डिमांड नहीं कर रहे होते कि एक लड़के को वहाँ एयरलिफ्ट करवाइए। उनकी बच्चियों को हम लोग गोद लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास सभी अमले हैं। उनको ये चीज़ें बहुत पहले करनी चाहिए थी। खुद मुख्यमंत्री को वहाँ जाना चाहिए था, संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी। किसी के जाने से आदमी मरे हुए वापस नहीं आते। पर जो व्यवस्थाएं जिनके पास है, जो सरकारें चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो पालक हैं इस राज्य के। और अगर पालक अपने जनता के प्रति अवेयर नहीं है तो हो सकता है कि जनता उनके प्रति अवेयर आने वाली है। सरकार को आप लोग 9 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 1,00,000% 9 दिनों का अल्टीमेटम है। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत करनी सेना के, जिनका साफ तौर पे कहना था 9 दिनों का सरकार को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम में जितने लोगों का नाम है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये लोग पटना की सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।